हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूं। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूं। आज इस वीडियो में हम लोग टोटल 3 स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। उसके पहले एक बार निफ्टी 50 का एनालिसिस हम लोग शेयर करेंगे, क्योंकि आज मार्केट में अपोजिट मूव देखने को मिल रहा है आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। यहाँ पे अगर आप निफ्टी के चार्ट को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कंटिन्यूअसली नीचे की ओर गिरने के बाद अभी जाके निफ्टी 500 पॉइंट पॉजिटिव में ट्रेड कर रहा है। काफी लंबे समय के बाद इस तरीके का पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अगर मैं टाइम फ्रेम को छोटा करूं तो आपको पता चलेगा कि मॉर्निंग में ह्यूज गैप अप ओपन होने के बाद अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर हावी हुआ, बट एट द एंड बायर्स ने कंट्रोल में लिया मार्केट को एंड अभी ये न्यू इंट्राडे हाई की ओर ट्रेड कर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या अब इस स्ट्रेंथ एंड प्राइस एक्शन को देखने के बाद ये कहा जा सकता है कि बाजार हमारा बुलिश हो गया है? तो बिल्कुल भी नहीं। ये एक्सपेक्टेशन अभी के लिए नहीं रखा जा सकता है। क्यों? तो वो चीज मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों। सबसे पहला चीज कि निफ्टी अभी अपने सपोर्ट लेवल पे आ गया था, एंड दूसरा चीज कि कोई भी स्टॉक हो या इंडेक्स हो लगातार इस तरीके से फ्री फॉल में नीचे नहीं गिरेगा। वो नीचे गिरेगा, पुल बैक क्रिएट करेगा, फिर नीचे गिरेगा, फिर पुल बैक क्रिएट करेगा। एक समय आएगा जब वो पुल बैक क्रिएट करने के बावजूद नीचे नहीं गिरेगा एंड दोबारा से बाइंग हो जाएगा। जब इस तरीके का प्राइस एक्शन बिल्डअप होता है ना, तब जाके एक्चुअल वे में पता चलता है कि नहीं भाई, अब इस इंडेक्स में या फिर स्टॉक में बायर्स अच्छा खासा एक्टिवेट हो चुके हैं। तो फिर मे बी रिवर्सल काइंड ऑफ सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। अभी यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि जो बाइंग आप आज देख रहे हो, क्या इस तरीके का बाइंग हम लोगों ने पहले देख रखा है? बिल्कुल देख रखा है। यहाँ पे आप देखो तो कई बार मल्टीपल टाइम्स इस तरीके का बाइंग हुआ है, बट रिजल्ट क्या निकला? एट द एंड पैनिक सेल ऑफ हुआ, बाजार न्यू लो का क्रिएशन कर देता है। तो रिजल्ट आपके सामने है। तो क्या पता इस बार भी वही सेम सिनेरियो रिपीट हो सकता है कि सेलिंग जब स्टार्ट होगा तो फिर से एग्रेसिव वे में नीचे गिरेगा एंड न्यू लो का क्रिएशन हो जाएगा। ऐसा भी तो हो सकता है ना। हम लोग बायस्ड व्यू लेके नहीं चल सकते, हम लोग को रियलिस्टिक अप्रोच लेके चलना है, पॉसिबल केसेस को भी डिस्कस करना है। तो अभी के टाइम पे नो डाउट आज के दिन स्ट्रेंथ के साथ बाइंग हुआ है। स्ट्रेंथ के साथ बाइंग मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि सेल ऑफ होने के बाद बाजार को रिवर्स किया गया है, तो ये एक स्ट्रेंथ का संकेत है। ठीक है, आज मॉर्निंग में सेल ऑफ हुआ, अगर स्ट्रेंथ नहीं रहता तो यहीं कहीं साइडवेज हो जाता या फिर और नीचे गिर जाता, बट इसने सेलिंग वाले सारे मोमेंटम को इरेज करके न्यू इंट्राडे हाई बना दिया, जो एक स्ट्रेंथ का संकेत है। बट एक दिन के स्ट्रेंथ से हम लोग प्रॉपर मार्केट में बुलिश रिवर्सल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। आने वाले दिनों में और कुछ और सर्टेन स्ट्रेंथ के सिग्नल्स दिखेंगे तो मैं जरूर एक वीडियो अपलोड करके बताऊंगा। बट हाँ, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आज एक जबरदस्त बाइंग हुआ है, ये चीज को हम लोग को एडमिट करना होगा। अब देखिए दोस्तों, जिस तरीके से बाजार आज ऊपर गया है उसी में बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें एक डिसेंट बाइंग देखने को मिल रहा है। एंड जो निफ्टी 50 में मैंने एनालिसिस करके आप लोगों को बताया कि नॉर्मल बाइंग से आप लोगों को ट्रेंड रिवर्सल जान लेना जरूरी है, उसी तरीके से उन स्टॉक्स का भी एनालिसिस करके हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज जो बाइंग हुआ है ये बाइंग नॉर्मल है उन स्टॉक्स में, या फिर इस बाइंग के चलते कोई सर्टेन प्राइस एक्शन बिल्डअप हो गया है क्या। अगर कोई सर्टेन बुलिश प्राइस एक्शन बिल्डअप हो गया हो तो ऑब्वियसली उसमें फिर आने वाले समय में मोमेंटम बरकरार देखने को मिल सकता है। तो डिटेल वे में इन सारे स्टॉक्स को हम लोग कवर करेंगे। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है एफएल इंडिया लिमिटेड। करेंटली 3% के अपमूव के साथ 1305 के लेवल पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अब देखिए, फर्दर फंडामेंटल एनालिसिस करने की तो जरूरत है नहीं, पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यूअसली तो मैं इसको कवर कर ही रहा हूं। डायरेक्टली मैं इसके टेक्निकल पार्ट को ओपन करता हूं। कंपनी का नाम यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया, एफएल इंडिया लिमिटेड। आज आप यहाँ पे देखोगे तो डिसेंट बाइंग हुआ है, मतलब मॉर्निंग में अच्छा खासा सेल ऑफ हुआ, उसके बाद जबरदस्त तरीके से बाइंग हुआ है। बट यहाँ पे एक कैच है दोस्तों। ऑलरेडी पिछले कुछ दिनों से मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूं कि स्टॉक अपने मेजर सपोर्ट लेवल पे आ रहा है। इस सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन हो इसके चांसेस बहुत कम है, मैं पर्सनली एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं। एंड आप ध्यान दो तो ये कौन सा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन पे ऑलरेडी मल्टीपल टाइम्स स्टॉक में स्ट्रेंथ के साथ बाइंग हम लोगों ने विटनेस किया है। 2021 में, 2022 में, 2023 में, 2024 में एंड 2025 में भी, एंड अभी करेंटली 2026 में उसी लेवल पे आ गया है। ठीक है, तो ये मेजर सपोर्ट लेवल पे हम लोग 1/3 क्वांटिटी तो विदाउट फॉर्मेशन ऑफ एनी बुलिश प्राइस एक्शन भी खरीद सकते हैं। कोई बुलिश एक्टिविटी अभी दिखा नहीं है, स्टिल फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ये एक परफेक्ट वैल्यू इन्वेस्टिंग वाला लेवल है। ठीक है, एंड क्योंकि
यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसलिए हम लोग बल्क में नहीं खरीदेंगे। सपोज कीजिए अगर आपको या फिर मुझे 10 शेयर खरीदने रहते तो मैं 3 शेयर्स मैक्स टू मैक्स 4 शेयर खरीदता, मैं पूरा शेयर नहीं खरीदता इसमें। हाँ, जब प्रॉपर प्राइस एक्शन बिल्डअप हो जाएगा तब मैं यहाँ पे फर्दर क्वांटिटी ऐड करूंगा, बट अभी के लिए कोई प्राइस एक्शन भी वैसा बिल्डअप नहीं हुआ है। बट ये चीज है कि हाँ, अपने मेजर सपोर्ट लेवल पे स्टॉक अवेलेबल है, तो शायद से आने वाले समय में इसी सर्टेन लेवल से रिवर्स हो जाए, यहाँ से और न्यू लो का क्रिएशन ना हो, ये क्वाइट पॉसिबल है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। करंटली देखोगे तो इस स्टॉक में भी डिसेंट बाइंग हो रहा है, 3.9% ऊपर है, 844 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अब देखिए दोस्तों, ये भी ऑल टाइम हाई से अच्छा खासा नीचे गिर चुका है, एंड टेक्निकली अगर इसके चार्ट को आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कल के दिन ही यहाँ पे लिटिल बिट बाइंग एक्टिविटी दिख गया था। कैसे दिख गया था? कल के वीडियो में भी मैंने बताया था, आज भी बता दे रहा हूं कि कल मॉर्निंग में यहाँ पे सेल ऑफ हुआ। सेल ऑफ होने के बाद अच्छा खासा मोमेंटम पकड़ता है, जहां से गिरना स्टार्ट किया था वहीं जाके ये क्लोज हुआ। तो ये अल्टीमेटली एक स्ट्रेंथ का संकेत है। एंड इस तरीके का बिहेवियर अगर किसी इंपॉर्टेंट लेवल पे हो जाए, यानी कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल पे, तब तो उसका इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाता है। एंड आज आप देखोगे तो इस पिछले दिन के बाइंग मोमेंटम को ही यहाँ पे कंटिन्यू रखा गया है। मैं टाइम फ्रेम बड़ा करता हूं, अब आपको पता चलेगा कि कल का जो आप बिहेवियर देख रहे थे वो बिहेवियर इस मेजर ब्रेकआउट के लेवल पे हुआ था। यानी मेजर रेजिस्टेंस जो था पहले, उसी मेजर रेजिस्टेंस को अब स्टॉक ने मेजर सपोर्ट के तौर पे एक्ट किया, एंड उसी सपोर्ट लेवल के आसपास यहाँ पे डिसेंट बाइंग हुआ था कल के दिन। तो कल ऑलरेडी एक बुलिश कैंडलस्टिक बन गया था, एंड आज यहाँ पे बुलिश कैंडलस्टिक समहाउ एक्टिवेट हो गया। देखिए, मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि स्टॉक में बाइंग हुआ है सपोर्ट लेवल से तो यहाँ से 90 डिग्री में ऊपर मूव कर जाएगा। ठीक है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि आप इसके डाउनफॉल को भी एक बार मेजर कीजिए तो ऑल टाइम हाई से ये डिसेंट गिरा है। परसेंटेज वाइज देखा जाए तो अप्रोक्स 30% के आसपास। तो 30% जो स्टॉक नीचे गिरे, वहां पे एक कैंडल स्टिक के बाद वो एकदम 90 डिग्री में वी शेप रिकवर कर जाए, इसके चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो मे बी आने वाले दिनों में यहाँ से थोड़ा रिवर्स करके एक नया बेस बना सकता है या फिर एक न्यू बॉटम बना सकता है। बट हाँ, अभी के लिए यहाँ पे स्ट्रेंथ के साथ बाइंग हुआ, ये चीज तो बजाज फाइनेंस में दिख रहा है। एफएल इंडिया की तरह बजाज फाइनेंस में भी कोई प्राइस एक्शन बने बगैर मैंने इस क्वांटिटी में बाई किया था। एंड ऐसा नहीं है कि मैं अभी कह रहा हूं, मैं पुराने वीडियोस में भी कह रहा हूं। आप मेरे 2-3 दिन पुराने वीडियोस को जाके देखो, वहां पे क्लियर कट मैंने बताया था कि 800 का जो लेवल है वहां पे मैं डायरेक्टली बाइंग करूंगा विदाउट फॉर्मेशन ऑफ एनी बुलिश प्राइस एक्शन, क्योंकि एक परफेक्ट वैल्यू इन्वेस्टिंग वाला लेवल है। ऑलरेडी ये दोनों स्टॉक्स बहुत अंडर वैल्यूड है, तो जब बाइंग आएगा ना तो बहुत तेज रफ्तार में स्टॉक्स रिकवर भी करने लग जाएंगे। ठीक है, तो ये दो स्टॉक्स को हमने डिटेल्ड वे में कवर करा। अगला लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में है हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड। करंटली अगर देखा जाए तो अपने मेजर सपोर्ट लेवल पे ये भी ट्रेड कर रहा है, एंड ये था ब्रेकआउट का लेवल जिसको लंबे कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था। अभी उसी लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है। देखिए, बजाज फाइनेंस एफएल इंडिया में बाइंग हुआ है, बट हिंदुस्तान फूड्स का जैसे ही वीक खत्म होगा, वीक खत्म होने में भी 2-3 दिन बचे हुए हैं, एक दिन तो मार्केट बंद है रामनवमी के दिन, तो 2 दिन बचे हुए हैं। 2 दिन बाद अगर इसी तरीके से एक ग्रीन कैंडल में क्लोज करता है ये स्टॉक, तो इसमें तो प्रॉपर प्राइस एक्शन कंप्लीट हो जा रहा है, समझ रहे हो ना। उन दोनों स्टॉक्स में तो प्राइस एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, बट क्योंकि वो अंडर वैल्यूड है, सस्ते भाव पे ट्रेड कर रहे हैं, उस बेसिस पे हमने लोअर लेवल पे डायरेक्टली बाइंग करा है। बट यहाँ पे ये तो प्रॉपर प्राइस एक्शन कंप्लीट कर देगा वीक एंड होते होते, तो इस स्टॉक को भी आप अपने रडार पे रखिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ, ओके देन बाय बाय।